चाल चरित्र और चेहरा है, ये देश ने एक एक जनमानस में घर कर गया। कांग्रेसियों की बौखलाहट अब इस कदर बढ़ गई है कि न्यायालय की भी अवमानना की श्रेणी में उनके बयान आने लगे। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने न सिर्फ मल्होत्रा का चुनाव निरस्त किया, बल्कि याचिकाकर्ता और उपचुनाव में दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी नेता रामनिवास रावत को विजयपुर का नया विधायक घोषित करने का आदेश दिया है। दरअसल बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुकेश मल्होत्रा ने उपचुनाव के दौरान अपने नामांकन पत्र में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छिपाई थी। रावत ने कोर्ट को बताया कि मल्होत्रा के खिलाफ 6 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनका जिक्र उन्होंने अपने हलफनामे में नहीं किया था, जिसके बाद बेंच ने सुनवाई के बाद माना कि महत्वपूर्ण तथ्य छिपाना चुनाव कानून का उल्लंघन है। कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा का चुनाव अमान्य घोषित करते हुए रामनिवास रावत को निर्वाचित घोषित कर दिया। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल रामनिवास रावत 2023 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीते थे। 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले रावत की बीजेपी में एंट्री होती है और उन्हें मोहन यादव सरकार में सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। इसके बाद विजयपुर में उपचुनाव होता है, लेकिन उपचुनाव में रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा और मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। रावत इसके बाद कांग्रेस विधायक के खिलाफ हाईकोर्ट जाते हैं, इस शिकायत के साथ कि मुकेश मल्होत्रा ने अपने चुनावी हलफनामे में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी गलत दी है, और इसी पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा था। अब हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। रामनिवास रावत जो पहले कांग्रेस में थे और बाद में बीजेपी में शामिल हुए, उनके लिए यह फैसला एक बड़ी संजीवनी बनकर आया है। इस आदेश के बाद विजयपुर सीट पर अब उपचुनाव की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सीधे रावत को विधायक के रूप में जिम्मेदारी मिल जाएगी। वहीं इस पर सियासत भी भरपूर हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पार्टी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। वहीं पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आदिवासी कार्ड भी खेला और आरोप लगाया कि बीजेपी को यह स्वीकार नहीं हो रहा है कि एक आदिवासी नेता चुनकर विधानसभा पहुंच गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि विजयपुर के इस फैसले के पीछे बीजेपी का दबाव काम कर रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा है कि क्या पटवारी न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। बीजेपी ने तो यह तक कह दिया कि जातिवाद का सहारा लेकर आरोप लगाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था और न्याय प्रणाली का भी अपमान है। हालांकि अब हाईकोर्ट के फैसले ने एक बार फिर इस सीट की सियासी तस्वीर बदल दी है, लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि जब अदालत ने तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर फैसला सुनाया है, तो फिर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना कितना उचित है कांग्रेस के लिए। नमस्कार।